तो सबसे इंटरेस्टिंग आप केस कोई ऐसा याद आता है आपको? इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग मतलब जिसमें बहुत ज्यादा दाव पेच थे। कुछ हुआ, चीजें ऊपर नीचे हुई, शेयर बदली, शेयर करता मजेदार, हूँ। फिल्मी टाइप। जी। पूरे आपको जो चीजें उसकी नहीं बताऊंगा कौन कैसे क्या था, हाँ जी, लेकिन नाम ले उसका लीजिए जो, तो। हाँ, जो जिस समय आपको बताता हूँ। जी। एक बार एक केस आता है हमारे पास कि मैंने बैंक के एटीएम बॉक्स में, हम्म। या कलेक्शन बॉक्स होता है चेक्स का, वहां पर दो चेक्स डाले थे। जी। वो चेक्स मेरे खाते में नहीं आए, अच्छा। तो कहीं और जाकर जो है उसका पैसा ट्रांसफर हो गया। ओके। और जब हम इस केस के पीछे चले, बहुत बड़ा नेटवर्क, आप ये हम्म। समझ लीजिए कि पूरे हिंदुस्तान के मोर देन 500 ब्रांचेज और डिफरेंट बैंक्स के हम्म। साथ ये चीजें हुई थी, और बड़ा आसान तरीका। अनपढ़ बराबर लोग थे, हम्म। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। क्या करते थे कि जो नापने का फीता होता है ना, जो स्टील वाला फीता होता है नापने वाला, हाँ मेजरिंग जी। टेप जो होता है, हाँ जी। हाँ जी। वो जनरली आप देखेंगे मेसिस वगैरह उसको यूज करते हैं। हम्म। तो वो उसके सामने एक सेलो टेप लगाते थे पहले सिरे पर, उसको छोड़ देते थे, और वो ड्रॉप बॉक्स में उसको डालते थे और धीरे से खींच लेते थे। हम्म। उसके साथ चेक चिपक कर चले जाते थे। हाँ, ओके। उसके बाद वो जो जो होता, क्योंकि इस तरह के जो चेक्स होते हैं वो सब हम्म। क्रॉस्ड होते हैं, यानी कि आप उसके अकाउंट में किसी और के अकाउंट में नहीं जाएंगे, उसी आदमी के अकाउंट में जाएंगे। हम्म। आगे क्या करते थे वो उसी नाम से किसी बैंक में अकाउंट खोलते थे ओके। और पैसा ट्रांसफर करते थे। वाह। इतनी आईडीज बनाना, सबके पैन्स बनाना, उनके हम्म। सारे के सारी जो चीजें करना, उनकी चेक बुक्स वगैरह, उसको एड्रेस भी देना। और वो हर आदमी का एड्रेस अलग, हर अकाउंट में एड्रेस अलग, हर अकाउंट में नाम अलग, हर अकाउंट में सिग्नेचर अलग, हर अकाउंट के लिए आदमी अलग। ये जो आजकल पैसा ट्रांसफर करने का चल रहा है ना, कि पैसा ट्रांसफर हो गया, ये इससे हम्म। कहीं ज्यादा था वो। अच्छा। मुझे जब मेरे पास इतने लोगों के वो आ गए रिप्रेजेंटेशन की, हमें भी, हमें भी देखिए, हमें भी देखिए, हमें भी देखिए, अब इस हम्म। सबको एक साथ, क्योंकि 50 के आसपास मैंने बैंक्स का वो देखा। बाकी लोगों को कहा कि आप अपने अपने एरिया में जाकर जो है कि कंप्लेंट कीजिए, वहाँ एफ कराइए। हम्म। और उसमें हिंदुस्तान के कहाँ कहाँ किस किस जगह पर हम गए, ये हम जानते हैं। अच्छा। तो बड़ी चीजें होती हैं। ऐसी एक बम ब्लास्ट का था, बम ब्लास्ट में हम जंगलों में करते रहे, इसमें करते रहे। आप ये देखिए कि वो कहना पड़ेगा, मैं धर्म के ऊपर बात नहीं कहना चाहता, लेकिन जैसे जैसे बम ब्लास्ट में थे तो हम जाते थे, वो मोहम्मदन एरिया होता था, और बड़ा ही निर्जन वीरान सेक्लूडेड एरिया होता था। हम्म। हमारे एसीपी होते थे, वो मोहम्मदन थे। हम्म। हमें बाकायदा हर शाम को, तब हम, इस वक्त में एसएचओ था तब, तो हमारे एसीपी साहब हमको फोन करते थे रोज शाम को हम्म। कि आदेश, बी केयरफुल, ये एरिया ठीक नहीं है, मोहम्मदन ज्यादा हैं, आपको उसमें जो है वो कर लेंगे। मैंने कहा सर, आपके अंडर काम कर रहे हैं, तो हम सारे दाव पेच जानते हैं। हम्म। और ऐसे उसमें करके, मतलब हमारे देखा जाए तो जो करने वाले भी वो थे, और हमारी केयर करने वाले, हमारा ध्यान रखने वाले भी सेम रिलीजन के थे, हम्म। लेकिन भाव, देशभक्ति और देश प्रेम, ये जी। अलग अलग था। जी। तो मैं किसी धर्म को नहीं जोड़ना चाहता इससे, जी। कहना ये चाहता हूं कि जहां हम जा रहे थे इन्वेस्टिगेशन के लिए, हमारे ऑफिसर भी उसी रिलीजन से बिलोंग करते थे, लेकिन हमारी बहुत केयर करते थे, हमारा ध्यान रखने के लिए करते थे। हम जहाँ हम्म। जाते थे, हालांकि हम अपने आप में ही ठीक थे, तो सारा अपने जो लाइजनिंग रखते थे, उसके बावजूद हमारी लाइजनिंग करते थे आगे, हम्म। कि हमारी टीम का ध्यान रखिएगा। बहुत जगह ऐसा होता था कि लोकल पुलिस को नहीं बताते थे। हाँ जी। हमें ये डर रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि लोकल पुलिस में कोई ऐसा आदमी हो। हम्म। हम एक तो जब पहुंच जाते थे सर पर, तब हम लोकल पुलिस को बताते थे। हम्म। कई बार हमें डिस्गाइज करना पड़ता था। कई बार ये होता था कि हम कहीं सीबीआई बन के जा रहे हैं, कहीं हम जो उसमें उसमें जब एनआईए तो एस्टेब्लिश भी नहीं हुआ था तब।
अच्छा। कहीं पर जो है हम उसमें आईबी के बन के जा रहे हैं, कहीं उसमें कर रहे हैं। कैसे हम्म। कैसे करना पड़ता था हम ही जानते हैं। लेकिन जी। जोश था इन्वेस्टिगेशन का, उम्र भी थी और सलीका भी था, और हमें इन्वेस्टिगेशन आती भी थी। ये हकीकत है कि अगर देखा जाए तो दिल्ली पुलिस से बेटर इन्वेस्टिगेशन कोई जानता नहीं है। हम्म। ये हकीकत है। जी। और जो भी, चाहे सीबीआई हो, चाहे वो एनआईए हो, चाहे और कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हो, वो अगर इसमें दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स हैं तो वो हमेशा कामयाब होते हैं। हम्म। यस। एक प्रश्न मेरे दिमाग में आता है आपसे बात, आपकी बात सुनते सुनते अभी, पॉलिटिक्स का आप क्या रोल देखते हैं पुलिस की मदद में, पुलिस के काम में मदद करने में, या उसको उसको रोकने में, उसके काम में अड़ंगा लगाने में, अड़चन डाल? 99% तो हर्डल्स हैं। हर्डल्स हैं? किस तरह के हर्डल्स हैं? बहुत सारी चीजें होती हैं, हालांकि मैं इनको ज्यादा नहीं मानता। नहीं, अभी आ, डिप्लोमेटिक की जरूरत नहीं है, लेट्स बी कैंडिड। आप जनरल वे में बताइए कि जनरल में बता रहा हूँ, प्रोटेक्शन क्योंकि की जो है बात इसमें करें, होता एक यह है चीज कि एक्चुअली क्या होता है प्रोटेक्शन। कि जी, एक जितने चीज है आप तो प्रोटेक्शन। सीनियर रैंक पर चले जाते हैं, हाँ जी। उतना ही आपके लिए इस तरह की इंटरफेरेंस बढ़ जाती है, हम्म। क्योंकि आपको अपनी पोस्टिंग देखनी होती है। क्योंकि हम्म। आपको अपने ये देखना होता है कि हमारे बच्चे, हमारा परिवार कहाँ है। हमारी पोस्टिंग मिजोरम में कर दी जाए, अरुणाचल प्रदेश में कर दी जाए, वहाँ फैमिली से दूर रहना पड़ेगा, या हमारी पोस्टिंग कश्मीर के ऐसे एरिया में कर दी जाए जहाँ टेररिज्म का जो है बोलबाला है। तो हम्म। ऐसे एरिया से बचने के लिए कई बार लोग कंप्रोमाइज करते हैं। हम्म। अब तो मैं इस रैंक पर हूँ कि मुझे भी कहीं भेज सकते हैं, लेकिन जब मैं एसएचओ के रैंक पर था तो हैदराबाद में सेमिनार हो रहा था। जी। वहाँ पर पुलिस एकेडमी है हैदराबाद में, हमारी नेशनल पुलिस एकेडमी है। तो बात चल रही थी कि भाई पॉलिटिक्स का कितना इंटरफेरेंस है, तो वहाँ सभी कहने बहुत इंटरफेरेंस है, बहुत परेशानी होती है। मुझे हम्म। हंसी आ गई थी। हम्म। तो कहते हंस क्यों रहे हैं आप? मैंने कहा मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि मैं यहाँ पर सबसे जूनियर रैंक का आदमी हूँ, सारे सीनियर हैं। और क्योंकि मैं दिल्ली पुलिस से हूँ, कोई मुझे कितना ही बिगाड़ ले, कैसे भी कर ले, वो मुझे दिल्ली से बाहर नहीं भेजेगा। जहां भी पोस्टिंग करेगा कोई मेरी, तो मेरे घर से ज्यादा 20 किलोमीटर दूर होगी। मगर मैं उत्तर प्रदेश का होता, पता चलता कि 400 किलोमीटर दूर भेज दिया। अच्छा, ऐसा कुछ होता है कि तब तो अपने स्टेट के अंदर ही पोस्टिंग हो सकती है? हाँ, उस, अच्छा, वो अगर रैंक इंस्पेक्टर के बेस लेवल पे तक, डिपेंड इंस्पेक्टर करता लेवल है, रैंक, तक, यस। रैंक पे डिपेंड एसीपी करता होने के बाद, क्योंकि फिर आप जो है इसमें नेशनल उसमें आ जाते हैं, है। इंडियन लेवल पे आ जाते हैं, तो फिर आप लोग हम्म। कहीं भी भेज सकते हैं। ये जो कैडर पे डिपेंड करता है, जैसे कि हमारा कैडर जो है वो टेरिट उसका है, जो क्या कहते हैं, यूनियन टेरिटरी का हमारा कैडर है। ओके। तो यूनियन टेरिटरी में हमको कहीं भी भेज सकते हैं वो, चाहे वो जम्मू भेज दें, चाहे वो कश्मीर भेज दें, चाहे चंडीगढ़ भेजें, चाहे हम्म। वो हमें गोवा भेजें, मिजोरम भेजें, इस तरह कहीं भी भेज सकते हैं वो। जी। कोई इनकाउंटर याद आता है आदेश जी? कितने कितने इनकाउंटर किए हैं आपने अब तक? एनकाउंटर कम किए हैं, 3 किए हैं। मारा नहीं? ऐसे दिल से नाजुक जो होते हैं, कवि हृदय वाले, मार कैसे सकते हैं किसी नहीं, को? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। इसलिए नहीं, कि बात यह थी कि डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है। हम्म। जो हमारे स्पेशल सेल्स में है, क्राइम्स में है, इनके इनकाउंटर्स रोज होते हैं। हम पुलिस स्टेशन में ज्यादा रहते हैं, तो हमारे हम्म। इनकाउंटर्स इस तरह से कम होते हैं। पहला हाँ। इनकाउंटर याद आता है, सब इंस्पेक्टर था तब मैं, तो आमने सामने भिड़ंत हो गई हमारी। अच्छा। हमारे जो गुरु थे इसमें डिटेक्शन के, हम्म। पुलिस में, उन्होंने हमें एक चीज बताई थी कि अपने आम को हमेशा कॉक करके रखना। ओके। जो हम्म। पिस्टल है, जी। तो कॉक करके उसमें फिर उसके बाद उसको किस तरह से सेफ रखा जाता है कि वो चल ना जाए अनजाने में भी, वो भी हम्म। उन्होंने हमको सिखाया। ओके। इसी तरह से मैं कॉक करके रखता था, 9mm पिस्टल रखता था। जब आमने सामने हुआ तो वो 3 लोग थे, हम 2 थे। हमें उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से एनकाउंटर हो जाएगा। हम्म। हम तलाश में थे, लेकिन ये नहीं था कि इस तरह से होगा।
आमने सामने आ गए, उसमें हो गया तो स्कफल हो गया। स्कफल में मैं नीचे और वो जो क्रिमिनल था वो ऊपर। ओके। उसके हाथ में भी पिस्टल थी। उसने पिस्टल मेरे माथे पर रखी, ही वॉज जस्ट गोइंग टू शूट। मेरा हाथ मेरी बेल्ट में लगी पिस्टल पर गया। अंगूठे से मैंने पीछे से अपना जो है उसको हैमर पीछे किया और गोली चला दी। उसकी पसलियों से होती निकली। ओके। अब ये सोचिए कि वो मेरे माथे पर गोली गन थी, और कितने सेकंड के कितने हिस्से, कौन सा हिस्सा रहा होगा कि ये सब कुछ मैंने इतनी तेजी से अंजाम दिया। जब मौत सामने होती है दिमाग थोड़ा तेज चलता है आदमी का। दो चीज होती है, या तो डम हो जाता है इंसान या स्मार्ट हो जाता है। जी जी जी। वाह। तो उस वक्त क्योंकि यंग थे बिल्कुल, आई वाज जस्ट वेरी यंग लैड एट दैट टाइम। उम्र रही होगी मेरे ख्याल से 25-26 साल की उम्र रही होगी तब। तो इस तरह से जान बची। और उसके बाद मैंने सबसे पहले जाकर धन्यवाद अपने उन गुरुजी को दिया जो मेरे एसएचओ भी थे उस समय, और नाम नहीं लेना चाहूंगा। और उन्होंने मेरे कंधे पर फिर हाथ रखा और फिर कहा कि अच्छा है, ये चीजें सीखो कि जान, क्योंकि दूसरे की जान लेने से ज्यादा अपनी जान बचाना जरूरी है। जी जी। उसके बाद और भी एनकाउंटर्स हुए, लेकिन ये सबसे ज्यादा खतरनाक था, जिसमें मौत की जद में मैं ज्यादा था। जी जी जी। वाह, वेरी थ्रिल।